निरोग भारत अभियान की एक कड़ी के रूप में हम लोगों ने विजन किया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो मूल रूप से स्वास्थ्य हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, जो हमारी जीवनचर्या के लिए या विकास के लिए हम मेरे गुरुदेव योगानंद जी ने मुझे प्रेरित किया। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए कुछ शब्द बोले और इसके विजन को जो है और आगे बढ़ाने में अब जो है, चूँकि हमें निर्मल वेद जी का भी सहयोग और मार्गदर्शन में जगह हम शायद उन्हीं की वजह से इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं निर्मल वेद जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि वो जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा मार्गदर्शन करें। स्पीकर का आवाज थोड़ा बड़ा करो ना। अध्यक्ष के रूप में जो है इसका संचालन करें। आप सब आसपास आ जाए तो अच्छा रहेगा। पहले कभी मिला हूँ जी, मेरी भी 70 साल की उम्र होगी, हो सकता है कहीं ना कहीं मुलाकात हुई, फिर भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आगे लो थोड़ा स्पीकर। माइक सर साथ में ले। आप माइक के पास आ जाइए। माइक नहीं, माइक वायर्स है, इसमें खींच लीजिए उसको। तो सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करने के लिए हम सब लोग एक दूसरे से परिचित हुए हैं। तो मैं क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं अपने ही परिचय से शुरू करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ओंकार मित्तल है। पढ़ाई लिखाई मेरी जो आंग्ल चिकित्सा पद्धति है, जिसको एलोपैथी आप लोग बोलते हैं, उसको। और पिछले अनेक वर्षों में मैंने सभी ऐसियों का कमोबेश जो है अध्ययन किया है और उसका अनुभव करने का प्रयास किया है। और फिलहाल जो हम लोगों का केंद्रीय मुद्दा चल रहा है वो ये है कि भोजन और स्वास्थ्य। तो जब हम लोगों को एक हिप्पोक्रेटिस की ओर पढ़ाई जाती है, तो उसमें हिप्पोक्रेटिस ने किसी दवाई की बात नहीं की है, और उसने कहा कि जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, फिजिशियन है, उसका काम यह है कि वो लोगों को सही भोजन की जानकारी दे। अगर सही भोजन की जानकारी मिल जाएगी तो सब बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। ये अलग बात है कि हम डॉक्टर लोग जो हैं उस सोच को कभी ध्यान से पढ़ते नहीं। तो आजकल भोजन और स्वास्थ्य, इसके ऊपर मेरा विशेष ध्यान है। बाकी मैं अपने बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा। सभी से कहूँगा कि अपना परिचय इस रूप में कराएं कि दूसरे लोग उनको जान जाए। मर्म अपना जो है वो अपना जो गोपनीय अपना। और मैं नदियों पर काम करता हूँ। जो पूजा सामग्री आप लोग घर में पूजा करने के बाद मंदिर में पूजा डालते हैं इधर उधर, उसी को हम एकत्र करते हैं और उसको अलग अलग छांट के फिर रिसाइकिल करके उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि जो है आपका आस्था भी अच्छा है और साथ साथ नदियाँ भी सुरक्षित है। दिल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम उदय नारायण भारती है। सेवाग्राम वर्धा में मैंने स्थान बनाया है। स्वदेशी पे मेरा काम है। भाई राजीव दीक्षित का मार्गदर्शन लगभग 10 साल मिला मुझे। मूलतः मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। स्वदेशी पर अगर कुछ भी करना है या सीखना है या समझना है तो या तो सेवाग्राम आप आइए या चित्रकूट में आइए, उस मॉडल को देखिए। वो अभी आपने कहा डॉक्टर साहब ने, ओरिजिनल क्या है? बीज है, ओरिजिनल वस्त्र है। तो ओरिजिनल के लिए आदरणीय वैद्य जी ने जैसे अभी बात रखी तो मुझे बहुत इनसे मिला, और ऋषि भाई भी बैठे हैं सामने। तो उन बेल जी के साथ मैंने काम किया जो गुजरात में थे, और उस बेल जी से मेरा परिचय पूछना, मुझे उदय भाई के नाम से पूरे देश में जानते हैं। कपड़े की वही जो भी आमदनी होती है उससे मैं इस तरह के कार्यक्रमों को अटेंड कर लेता हूँ। मेरा मेन व्यवसाय है कपास की खेती। ज्यादा परिचय हो जाएगा जो प्रणाम सर। मैडम आप? मैं नोएडा में रहती हूँ और महिलाओं के विकास के लिए काम करती हूँ। कविता जी पूरा नाम? कविता मुखरिया। मुखरिया जी, क्या करते हैं? महिलाओं के विकास के लिए काम। ठीक है जी। नेचुरोपैथी मैं पढ़ाता भी हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। हर एक साल एक सेशन हमारे इंस्टीट्यूट से निकलते भी हैं। और मेरा जो मुख्य फोकस रहता है, आप सब ने आहार स्वास्थ्य सब चीज़ का हमने 2 मिशन बनाया हुआ है। नेचुरोपैथी में कौशल विकास, ये एक महत्वपूर्ण, सीधा नेचुरोपैथी पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है समाज को या युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो उसमें कौशल विकास जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है,
तो हमारे जितने नेचुरोपैथिस्ट होते हैं उनमें स्किल नहीं होता, वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, स्किल नहीं होता है। तो जब तक स्किल नहीं होगा तब तक हम आहार स्वास्थ्य की बातें कर लें, उनको समझा दें, वो जाके घर बैठते हैं और एलोपैथी की दवाई खाते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है, स्किल के द्वारा युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो कहीं नौकरी के लिए नहीं जाना पड़े उसे, वो अपने आप में इतना सक्षम हो कि जीविका के लिए अगर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीने की आवश्यकता है तो वो अर्न कर सके, उसके अंदर इतनी क्षमता पैदा हो सके। और हमने मिशन बनाया हुआ है, हमारा गांव हमारा स्वास्थ्य। हर गांव में एक स्वास्थ्य सेवक हो जो उस गांव के स्वास्थ्य का ख्याल रखे और उसमें सभी गांव वाले उसको सहयोग प्रदान करें। इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम नेचुरोपैथी में प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग देते हैं, साथ में उनको डाइट की भी ट्रेनिंग देते हैं, साथ में उनको हम होलिस्टिक थेरेपीज हम ब्लाइंड करके पढ़ाते हैं, ताकि मेरा ऐसा मानना है, जैसे हम कहते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो आधे घंटे एक पेन किलर खा लो, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं आप 2 पेशेंट आ जाओ, सर दर्द है, एक पेन किलर खा लो और एक हम ट्रीटमेंट देते हैं, आप 15 मिनट में ठीक हो जाओ। नेचुरोपैथी में इतनी ताकत है। जानकारी बाद में दीजिएगा, अभी परिचय हो जाए जी, और जो धन्यवाद। आप बाद में जानकारी देंगे उस पूरे का वीडियो बन जाएगा। जी। यहाँ संख्या अगर कम भी है तो वो वीडियो पूरे देश, पूरे विश्व में चला जाएगा, अलग अलग हमारे संचार मीडिया के माध्यम से। है और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और बहुत सारे अलग अलग मुद्दों में लोगों के साथ में काम करती हूँ। मेरा नाम गजानन वाघ है और यहाँ पर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक्स जॉइंट सेक्रेटरी था। माई एज इज 68। और जैसे वो R.K. सत्यनारायण ने फिल्म लिखी थी गाइड नाम की, तो शायद वो मेरे लिए लिखी थी, अब तो देवानंद जी नहीं रहे। और भारत माता ने मुझे 15 अगस्त 21 को एक ये हरिश्चंद्र राजा की तरह एक सौगंध दी कि हमारे देश के 40 करोड़ बच्चे और उनके माता पिता, इनके अंदर ध्यान के माध्यम से प्रेम लाया जाए, ताकि कोटा की जो घटनाएं घट रही वो आगे बंद हो जाए। और ये करते करते मैंने भारत माता से कहा कि मैं तो कुछ एक्स्ट्रा 2 पैसे कमा के परिवार के लिए 5-10 लाख रुपए जमा करना चाहता हूँ, तो अब कैसे जीऊँ। तो भारत माता ने मुझे नेचुरोपैथी की आगे की एक स्टेज है तप सेवा सुमिरन, ऐसी विद्या बताई कि मैं निहाल हो गया। और मैंने भारत माता को मेरा जो बोझ दिन है 19 सितंबर 22 को, यानी 1 साल के बाद, मैंने भारत माता को वचन दिया कि ये विद्या भारत माता के 170 करोड़ लोगों को 15 अगस्त 47 तक बताऊंगा। और भारत माता व्याधि मुक्त, दवा मुक्त तो होती है इससे। इसमें ना नेचुरोपैथी की ज़रूरत है, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथी, ओनली डाइट। तो हम बाद में मिलते रहेंगे। धन्यवाद। और मैं भुतड़ा जी के माध्यम से आया हूँ, उन्हें देखने आया था। नमस्कार, मेरा नाम अनिल है, अनिल शर्मा, और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी के साथ ही हूँ। वैसे मैं एजुकेशन हायर से जो एजुकेशन होती है वहाँ से रिटायर्ड हूँ और अभी फुल फ्लैश डॉक्टर साहब के साथ हूँ, डाइट और आयुर्वेद पे काम कर ऋषि भाई सर। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि सागर है और मैंने होम्योपैथी से डॉक्टरी किया है। साथ ही अभी जैसा भाई साहब ने बताया तो लगभग हमने परिचय तो दे ही दिया है, परंतु पिछले 1 दशक से लगभग हम खेती पे काम कर रहे हैं। और खेती पे सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि हमें आहार को शुद्ध करना था। कहीं ना कहीं जो केमिकल की वजह से बार बार जो बीमारियों से ग्रसित होकर हमारा समाज बीमार हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए हमने खेती को या भोजन की थाली को ठीक करने की एक योजना बनाई कि भोजन की थाली को कैसे हम शुद्ध करें, बिना केमिकल के करें, ताकि आने वाले समय में लोगों को बीमार ही ना पड़ना पड़े। और उसी पे कंटिन्यू पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। मैं जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश। आवाज स्पीकर ले आप सामने। ये माइक है, जोर के, और पूरा नाम बोलिएगा जी, जोर से। अनिल शर्मा। DSR पटेल भोपाल से। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। 2019 में DRS लेने के बाद सेवा कार्य से जुड़ा हुआ
ये विचित्र है कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन 800 साल की पुरानी पारंपरिक वैद्यों की पीढ़ी है, उससे आता हूँ 800, और मैं 34वीं पीढ़ी का पारंपरिक वैद्य हूँ। मैडम माइक सामने लो तो आगे करिए और आगे खींचो उसको। हाँ नमस्कार, मैं मोहिनी तिवारी नेपाल से हूँ और भूतड़ा भाई साहब के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं मिसेस सुधा भूतड़ा और मैं 95 से योजना से जुड़ी हुई हूँ और मैं पोस्ट मेंटर भी करती हूँ। साहब जी वो आप रह गए, स्पीकर दीजिए। जी सर, आपका नंबर। जी जी, मेरा नाम है जी निर्मल रतनलाल वैद और मेरा गोत्र भी धन्वंतरी है। गुड। परिवार में सभी चिकित्सक ही हैं, पिताजी, बहनोई, उनके बच्चे। मेरी बेटी ने योग में ही MSc, मैंने ही उसको इसीलिए करवाया कि जो जीन्स में है उसी को ही आगे बढ़ाया जाए तो सबसे उचित है, कुछ नया काम करने से अच्छा। और अब मैं पिछले लगभग 3 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूँ और पूरे देश में भ्रमण करता हूँ स्वास्थ्य की, खेती के लिए, और यही 2 प्रमुख विषय हैं। इनको किस किस प्रकार से काम करना है उसके ऊपर चिंतन मंथन और सभी लोगों से मिलना हो रहा है। लगभग में 1.5-2 लाख लोग मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, जो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, पंचगव्य, जितनी भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, चाहे उसमें मर्म चिकित्सा है, चाहे उसमें मंत्र चिकित्सा है, जो भी वो सारी चिकित्साएं जो जैसा कहा गया है कि हम बिना दवा के कैसे हम कर सकते हैं। और दूसरा कार्य जो मुख्य तौर पे हम कर रहे हैं पूरे देश में कि अपने धर्म स्थलों को शक्ति केंद्र बनाया जाए, जो शक्ति केंद्र थे किसी भी धर्म के, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जैन समाज हो, इन सब के, वो सब जगह हम देखेंगे कि हमारे उनमें कुछ भी कार्य नहीं होता है। वो एक ऐसा स्थान है जिससे हम अधिक लोगों को व्यवसाय भी दे सकते हैं, वहाँ सारी चिकित्सा पद्धतियाँ भी आरंभ हो सकती हैं। इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। तो बस यही छोटा सा परिचय है जी, और पूर्णकालीन इसी में जब भी कोई कहीं बुलाता है मैं चला जाता हूँ। तो कार्यक्रम को नहीं, ये रह गए, ये रह गए। जी, मैं डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर सिद्दीकी, पूरा नाम बोलिए। शराफत हुसैन सिद्दीकी। ये हुई ना बात। अपना परिचय दीजिए श्री साहब। आपका व्यवसाय, आपका? जी, मैं पिछले 35 साल से दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में रोजगार और हेल्थ पर थोड़ा मोड़ा डॉक्टर साहब के सहयोग से काम करता रहा हूँ और आज भी उसी लाइन में लगा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा शुरुआत में ही कि जी ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि गुरु का सीधा आशीर्वाद जो दूसरा भी बात है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विश्व गुरु की जो बात हो रही है उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी अचानक पिछले साल भर में एक विधा चल पड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप में से कई लोगों ने ChatGPT का योग आप लोग करते हो। तो वो जो व्यक्ति जिसने इसको याद किया है ChatGPT का, उसके बहुत सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मौजूद है और आप में से जो लोग गहरी रुचि रखते हैं उनको उस इंटरव्यू को जरूर देखना चाहिए। तो उसने एक बात ये कही है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया, मशीन जो बनाई, वो भी मशीन की नहीं है। उसमें जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जाएगी और जितनी स्पीड से वो मशीन काम करेगी, अपने आप उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय होगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अब हमारे भूतड़ा जी जो है, इनके पास ये जो हम विषय लेके चल रहे हैं कि सभी पद्धतियों का आपस में सामंजस्य हो और उससे विश्व गुरु का रास्ता बने, तो भूतड़ा जी के पास इतनी जानकारी है। अभी इनकी एक समस्या ये है कि उसका सही प्रकार से उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते, लेकिन जानकारी इनके पास बहुत है। तो मैं इनको सुझाव के तौर पे सबसे पहले हमारे बाकी साथी बोले
थोड़ा सा आप इतने सारे लोगों से मिलते रहे हैं, हर व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और सीरियसली तो लेते ही साथ में उसके बारे में पूरी जानकारी रखने का भी प्रयास करते हैं, जोड़ने का करते हैं। थोड़ा सा हमको एक ओवरव्यू दें कि जिस प्रकार के लोगों से आप मिल रहे हैं उसकी तस्वीर हम लोगों के सामने है, उससे आपकी चिंता नहीं बुझवा जी, आपसे जो भी आप कहना चाहें। मैं तो बेटी के माध्यम से ही आगे जो बढ़ी हूँ एक ही बात और महिलाओं के विकास के लिए काम करती हूँ। जैसे गांव में महिलाएं रहती हैं, अब हस्बैंड की इतनी अर्निंग नहीं हो पाती कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, परिवार का करें, तो महिलाओं को ना हम लोग घर बैठे ट्रेनिंग देते हैं कि वो घर में रहकर बच्चों का भी पालन पोषण करें और काम भी करें। जैसे कि अचार बनाना, पापड़, ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई। तो आजकल बहुत सी महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं कि उन्होंने वो घर बैठे भी जैसे ब्लाउज सिल लेती, किसी की साड़ी में फॉल लगा ली, उनको पैसे आ गए तो वो अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड का हाथ बटा देती। तो आजकल यही चल, इसी के लिए मैं काम करती हूँ। ये रघुलाल जी, ये झेलम से है जी तो आपका पड़ोसी होंगी, आप उनसे परिचय कर लें। झेलम की बेटी है। अरे वाह। मिश्रा जी से अभी मेरा परिचय हुआ है और बहुत सुंदर किताब